बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा कि जिसमें हमने देखा कि वाटर जो है वो प्लांट्स में एब्जॉर्ब कैसे होता है। रूट हेयर्स के थ्रू जो है वो रूट्स कैप में आता है, रूट की जो है वो एपिडर्मिस में आता है, एपिडर्मिस से जो है वो कॉर्टेक्स में आता है, एंडोडर्मिस में आता है, पेरिसाइकल में, और फिर जाइलम वेसल्स में या जाइलम ट्यूब्स में आ जाता है। तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आज हम देखेंगे कि वाटर की ये जो एब्जॉर्प्शन है ये जाइलम ट्यूब्स में आ गई, लेकिन प्लांट्स की जो टॉप है या लीव्स हैं या स्टेम है या जो बाकी पार्ट्स हैं, एरियल ब्रांचेस जो हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचता है। वो कौन सा मैकेनिज़्म है कि जिसके थ्रू वाटर जो है वो प्लांट्स की टॉप ब्रांचेस तक पहुँचता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर? The upward movement of water and mineral dissolved in it from the roots to the top of the plants is termed as translocation of water। कि पानी का और उसमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स का रूट्स से प्लांट्स की टॉप तक जाना, टॉप ब्रांचेस तक जाना, लीव्स तक जाना जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कहलाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या था? सॉइल से वाटर का एब्जॉर्ब होके जाइलम ट्यूब में आना, और जाइलम वेसल्स या रूट्स के जो जाइलम ट्यूब्स हैं, वेसल्स हैं, उनसे टॉप ब्रांचेस तक जाना स्टेम के थ्रू, जाइलम के थ्रू, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कहलाता है। अब यहाँ पे जो है वाटर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को दूसरे लफ्ज़ों में असेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। वाई ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप? देखिए, वाटर जो डिज़ोल्व होके जो जा रहा है रूट से टॉप जो है वो लीव्स या ब्रांचेस की तरफ, उसमें डिज़ोल्व्ड मिनरल्स भी होते हैं जो सॉइल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसी तरह स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं, उसमें शुगर्स भी हैं, अमाइड्स भी हैं, साइटोकाइनेंस भी हैं, एब्सिसिक एसिड भी है। अब इन सब सब्सटेंसेस की मौजूदगी में जब वाटर जाइलम में आता है तो ये जाइलम सैप कहलाता है। ठीक है, ये जो लिक्विड, ये जो सोल्यूशन बन जाता है इन सब्सटेंसेस के डिज़ोल्व होने से पानी में, और चूँकि मौजूद भी जाइलम में है, तो ये जाइलम सैप बन जाता है। अब जाइलम सैप की जो मूवमेंट है, जो रूट से उसका टॉप ब्रांचेस की तरफ जाना है, वो बेसिकली असेंट ऑफ सैप कहलाता है। और इसी वजह से जाइलम के सैप की मूवमेंट की वजह से ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को असेंट ऑफ सैप का नाम भी दिया जाता है। अब असेंट ऑफ सैप होती कैसे है? कि प्लांट्स जो हैं वो, कुछ प्लांट्स तो स्मॉल इन हाइट होते हैं, 2, 3, 4 फीट या इससे भी कम होते हैं, जबकि जो टालेस्ट ट्रीज़ हैं, कैलिफोर्निया रेडवुड है जो कि ऑलमोस्ट 400 फीट के राउंड है। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है कि हमारा जो नॉर्मली जो जनरली जो पंपिंग सिस्टम है वो भी 100 to 100 फीट से ज़्यादा जो है वो वाटर को पंप करने की एबिलिटी नहीं रख सकता। तो प्लांट्स में ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है जो 400 फीट तक वाटर जो है वो सॉइल से अब्जॉर्ब होके ऊपर जा रहा है? तो जनरली तो एक ख्याल ये है कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू, ट्रैकेट्स के थ्रू। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज पेश की हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ हैं। तो उन थ्योरीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट ने जो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है उससे रिलेटेड क्या क्या व्यूज़ दिए हैं। तो उसमें जनरली दो मेन थ्योरीज़ हैं, एक वाइटल फोर्स थ्योरी है और दूसरी फिज़िकल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है, कुछ वर्कर्स का ये ख्याल है कि वाटर जो है वो वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम के अंदर जो वेसल्स और ट्रैकेट्स मौजूद हैं उन ट्यूब्स के ज़रिए, प्लस जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, जाइलम रे सेल्स हैं, इनके जो प्लांट के जो लिविंग सेल्स हैं,
उनकी कोऑर्डिनेशन से कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनता है, कुछ ऐसा वे बनता है कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वही प्लांट को ऊपर तक ट्रांसफ़र करवा रही है। ताहम इसके जो हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट इससे एग्री नहीं है, क्योंकि इसके कोई एविडेंस भी प्रॉपर अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हो चुके। इसलिए जो लिविंग सेल्स के थ्रू या वेसल्स, टेकर्स और पेरेन्काइमा सेल्स और जाइलम रे सेल्स के थ्रू वाटर की ट्रांसलोकेशन है, इसको वैसे वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया जाता है, लेकिन इसको एज सच अथेंटिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर नहीं माना जाता। दूसरी थ्योरी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड है फिज़िकल थ्योरी। और फिज़िकल थ्योरी को मज़ीद 4 पार्ट्स में, 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, या उसके आगे 4 पार्ट्स हैं। रूट प्रेशर थ्योरी है, इम्बाइबिशनल फोर्स है, कैपिलरी राइज है और कोहेजन टेंशन थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी क्या है? वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब होके रूट हेयर्स के थ्रू रूट की जो है वो जाइलम में आता है। जब वहाँ पे मौजूद आता है तो रूट्स के जो सेल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, सेल्स टर्जिड कंडीशन में चले जाते हैं। बेसिकली ये वाटर की जो मूवमेंट है वो जो ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से ही होती है कि जब साल्ट्स अंदर ज़्यादा हैं रूट्स का जो इनर सेल्स के अंदर, तो बाहर से वाटर जो है वो मूव करके अंदर आता है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिससे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये जो प्रेशर है वो वाटर को ऊपर की तरफ अपटेक करने में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। दूसरी थ्योरी जो है वो या आइडिया जो है वो इम्बाइबिशनल फोर्स है, कि वाटर जो है वो इम्बाइबिशन के मैकेनिज्म के थ्रू रूट से ट्रांसलोकेट होता है अपवर्ड या जो टॉप ब्रांचेस हैं। इम्बाइबिशन बेसिकली क्या होता है कि किसी लिक्विड का सॉलिड के थ्रू में डिज़ोल्व होके या सॉलिड में एब्जॉर्ब होके ऊपर की तरफ मूव करना। जैसे हम जनरली जो बारिशों का सीज़न है उसमें देखते हैं कि अक्सर हमारे घरों के जो डोर्स हैं सॉलिड जो हैं, दरवाजे जो हैं वो लकड़ी के, वो भीगे भीगे से और उसमें नमी नमी सी आ जाती है। बेसिकली ये मैकेनिज़्म भी इम्बाइबिशन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ कहते हैं कि जाइलम की जो ट्यूब्स हैं या जो जाइलम की वाल्स हैं उनके थ्रू जो है उनमें डिज़ोल्व, उनमें जो है वो एब्जॉर्ब होके वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। तो हम इसके लिए भी जो है वो इम्बाइबिशन की फ़ोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो जो टॉलेस्ट ट्रीज़ हैं उनमें भी इसको अपवर्ड तक मूव किया जा सके, इसलिए इसको भी इतना ज़्यादा अथेंटिक नहीं माना जाता। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो कैपिलरी राइज है। कैपिलरी राइज क्या है? वाटर मूव्स थ्रू द ट्रैकेट्स एंड वेसल्स बाय कैपिलरिटी मैकेनिज्म। कैपिलरिटी मैकेनिज्म क्या है कि नैरो ट्यूब के थ्रू वाटर का विदाउट एनी असिस्टेंट, विदाउट एनी फोर्स जो है वो मूव करना कैपिलरिटी कहलाता है। जैसे सिंपली हमारे पास एक नैरो ट्यूब हो, उसको अगर हम वाटर जो है वो बीकर में लेके उस ट्यूब को अंदर उसमें डिप करें तो वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करता है उस नैरो ट्यूब के अंदर। तो ये मैकेनिज़्म कुछ साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि जो जाइलम की जो नैरो ट्यूब्स हैं उनके थ्रू वाटर जो है वो, चूँकि नीचे उसका प्रेशर जो है पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो वो अपवर्ड मूव करता है। लेकिन कैपिलरी जो राइज है इसके थ्रू भी 5 टू जो है वो 6 फीट या इससे कुछ सेंटीमीटर हाइट तक तो इस मूव करवाया जा सकता है। लेकिन जो है वो 100 फीट, 200 फीट, 400 फीट इस लेवल तक जो है वो प्लांट्स इसको वाटर को मूव नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट जो लेटेस्ट एंड एडवांस थ्योरी है जिसको कोहेजन टेंशन थ्योरी का नाम दिया जाता है, जो कि फिजियोलॉजिस्ट डिक्सन और जॉली ने प्रपोज की थी 1895 में। इनके अकॉर्डिंग वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, जो वाटर के पत्तों में, जब प्लांट्स के जब लीव्स में जो है ट्रांसपायरेशन हो रही है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो वो लोअर पार्ट्स में एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है कि जैसे जैसे वाटर ट्रांसपायर होता जा रहा है तो उससे नीचे जो पार्ट्स हैं उनमें नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है।
वाटर की डेफिशिएंसी होती है, सोल्यूट ज़्यादा होते हैं। अब जब सोल्यूट ज़्यादा होते हैं तो नीचे से वाटर उस सोल्यूट्स की जो है वो कंपनसेट करने के लिए ऊपर आता है, वो फिर ट्रांसपायर हो जाता है। इसी तरह एक खिंचाव या एक तनाव पैदा होता है जिसको कोहेजन टेंशन थ्योरी का नाम दिया जाता है, जिसके थ्रू वाटर जो है वो मूव करता है लोअर टू अपवर्ड पार्ट्स की तरफ। फिर हम इसको डिफाइन करें कोहेजन टेंशन थ्योरी को, द नेगेटिव प्रेशर और पुल और सक्शन is created in the leaves as a result of transpiration pull the water move upward। कि पत्तों में पहले वाटर ट्रांसपायर होता है, उसमें नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है। जब नेगेटिव पोटेंशियल तो नीचे से जो जाइलम ट्यूब से जो है वाटर लीव्स में आता है। जब जाइलम की ट्यूब में वेसल्स में जैसे जैसे नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता चला जाता है तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता चला जाता है। अब कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है इसको मज़ीद 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। ट्रांसपायरेशन पुल है, कोहेजन है, टेंशन है, एडहेजन है और स्ट्रॉन्ग जाइलम वाल है। या ये कह सकते हैं कि ये 5 फैक्टर्स हैं जो वाटर की मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं रूट से टॉप की तरफ। तो उसमें ट्रांसपायरेशन पुल है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, पत्तों से पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव वाटर प्रेशर लीव्स में क्रिएट होता है। दिस प्रेशर पुल द वाटर अपवर्ड, जिसको ट्रांसपायरेशन पुल का नाम है। कोहेजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ होल्ड होते हैं, अटैच होते हैं, चिपके हुए होते हैं, बाउंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए, जिसकी वजह से वो जब वो अटैच हैं आपस में जो है वो कोलाइड हैं, चिपके हुए हैं, तो वो एक साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल जाता है तो साथ में दूसरों को भी खींच के ले जाता है। तो इस तरह एक सॉलिड जो है वो चेन बनती चली जाती है, जिसको कोहेजन का नाम दिया जाता है। टेंशन क्या है? पुलिंग ऑफ वाटर अपवर्ड प्रोड्यूसेस टेंशन इन जाइलम ट्यूब। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस दिस टेंशन। पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जिससे जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं एक तनाव की सिचुएशंस पैदा होती है, जिससे वाटर की जो चेन है वो विदाउट ब्रेक चलती चली जाती है और पानी जो है वो 200 मीटर तक टॉप या अबव मूवमेंट कर सकता है। एडहेजन क्या है कि किसी वाटर के मॉलिक्यूल्स का किसी वाल के साथ या किसी सरफेस के साथ चिपक कर जाना। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल्स। एक तो पानी के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है, फिर वो जो जाइलम की सेल वॉल है उसके साथ भी वो एडहेयर करके चिपक कर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द जाइलम ट्यूब्स, कॉलम ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू डज नॉट ब्रेक। वाटर मॉलिक्यूल्स क्रीप अप, तो वो जाइलम की ट्यूब वॉल्स के साथ साथ चिपक कर जो है वो क्रीप अप ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि पानी की जो है वो सेल वॉल के साथ सेलुलोज की वजह से स्पेसिफिक अफिनिटी या एफिलिएशन मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ एडहेयर होकर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। दूसरा ये कि लास्ट जो इसका फैक्टर है स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल है। जाइलम की जो वॉल है उसमें लिग्निन और सेलुलोज की वजह से मजबूत होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ जो है वो चिपकती नहीं है, जिससे जो स्ट्रेट वो अपनी पोजीशन में मौजूद रहती है। डो नॉट बक्कल इनवर्ड, अंदर की तरफ नहीं तंजती, और एक जो है वो ट्यूब लाइक रिप्रेजेंटेशन पेश करती है, जिससे वो वाटर उस ट्यूब के अंदर, उस नैरो ट्यूब के अंदर ईजिली मूव करता चला जाता है। ये थे डिफरेंट फैक्टर्स, ये थी कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो लेटेस्ट जो डाटा है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर का, जो कि डिक्सन और जॉली ने पेश किया, जिसको कोहेजन टेंशन थ्योरी का नाम दिया जाता है, इसको एडवांस और लेटेस्ट मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन माना जाता है। तो हम इस जो है वो अगर हम नतीजतन उसको कंक्लूड करें तो जो मोस्टली जो साइंटिस्ट की राय ये है कि रूट प्रेशर और ये जो कोहेजन टेंशन थ्योरी का जो अमल है, कोहेजन है जो या जो ट्रांसपायरेशन पुल का जो अमल है, रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन
पुल मिलकर जो है वो वाटर को रूट से अपवर्ड जो है वो मूवमेंट करवाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, जिसमें हमने देखा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर क्या है, रूट से अपवर्ड मूव करना जाइलम वेसल्स, इसका ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, और इसके बारे में हमने थ्योरीज पढ़ी, वाइटल फोर्स थ्योरी, फिर जो है वो फिज़िकल फोर्स थ्योरी जिसमें रूट प्रेशर, कैपिलरी राइज, इम्बाइबेशन और कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो स्टोमेटल रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।